75 10 का इलेक्शन की जो पोलिंग का मरहला है मुकम्मल हो चुका है और अब गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सपेक्टेड था ये कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि 19 फरवरी को जो बाय इलेक्शंस थे वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गए, धांधली के इल्जामात लगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और इसके अलावा कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीपोलिंग का ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को मेंटेन किया। तो आज दोबारा पोलिंग हो चुकी है इस हल्के में और जो इस वक्त गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको 4113 वोट पड़े, यानी कि अली अजहर मलिक साहब को 4113 वोट पड़े हैं, जबकि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को 4773 वोट पड़े हैं, यानी कि उनकी जो बढ़तरी है वो तकरीबन 2600 वोट की हो चुकी है। लेकिन ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है और मुकम्मल नतीजा नहीं है। तो देखना यह है कि जैसे जैसे गिनती बढ़ती है क्या नून लीग की ये लीड बरकरार रहती है या नहीं। और अहम बात यह है कि इस इलेक्शन का जो भी नतीजा होता है उसके असरात ऑपोजिशन पर क्या होंगे और हुकूमत पर क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सोहेल वड़ाई साहब और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, पूरा दिन आपने कवर किया है इस हल्के को, तज्ज़िया भी अपना दिया है, लीड है अभी तक नून लीग की। आपको लगता है कि जिस किस्म का टर्नआउट हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे वो ही टर्नआउट रहता है, यानी कि लो टर्नआउट, तो क्या नून लीग की बढ़तरी यकीनी होगी और पीटीआई के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा? इस वक्त जो मुझे मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं तो उनकी जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार साहबा, उनके 14,330 वोट हैं और पीटीआई के उम्मीदवार के 7,422 वोट हैं। तो लगता ये है कि बड़ा फ़र्क है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बढ़ता जा रहा है। हाँ। लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने दावा किया था कि वोटर जो है वो इंतकाम लेगा, जो 19 फरवरी को वहाँ पर जो धांधली हुई तो वो इंतकाम लेने के लिए बाहर निकलेगा और वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा, उस तरह हुआ नहीं है कोई भी। और ये जो है बात ये बड़ी काबिल गौर है, इस क्यों नहीं हुआ इस पर हमने सारा दिन काफ़ी बात की है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि ये सीट अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, कराची के बाई इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे NA 249 में बाई इलेक्शन हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हुकूमत के तर्जमान जो उन्होंने तो पिछले 1.5-2 घंटे से कहना शुरू कर दिया कि ये सीट तो पहले ही मुस्लिम लीग नून की थी तो उन्होंने तो रिटेन की है। हाँ। भाई लेकिन आपने तो 19 फरवरी को कहा था कि हम जीत गए हैं और अली अजहर मलिक साहब जो हैं वो स्वीप कर गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले नए टैक्सों का ऐलान भी किया गया, तो बड़ा टफ सिचुएशन थी अली अजहर मलिक के लिए और उन्होंने काफ़ी टफ फाइट देने की कोशिश किया। लेकिन एक चीज़ शहजाद इकबाल साहब मुझे उसकी समझ नहीं आई, मैंने कंफर्म कर लिया। अब क्या अली अजहर मलिक साहब ने आज वोट ही नहीं डाला? ये कंफर्म हो गई बात? ये कंफर्म हो गया, उन्होंने आज वोट नहीं डाला। बड़ी हैरत की बात है, एक कैंडिडेट जो कि पूरे हल्के का दौरा कर रहा है, पोलिंग स्टेशन जा रहा है, लेकिन अपना वोट नहीं कास्ट किया। देखिए मैं अली अजहर मलिक साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, जब ये 2002 में काफ लीग के MNA बन के आए थे। हाँ। तो उस वक्त ये जो वन ऑफ द फ्यू यंग पार्लियामेंटेरियंस थे जो बड़े टैलेंटेड थे, तो ये उनमें से एक थे। तो उसके बाद शौकत अजीज साहब ने इनको वजीर भी बना दिया था। तो ये बड़े एक्टिव और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मुझे आज समझ नहीं आई कि इन्होंने वोट जानना पड़ेगा कि क्या इसकी तो इन्होंने अगर वोट नहीं डाला तो इसके बहुत से मतलब निकलते हैं। अच्छा, हाँ, वो एतमाद की वजह क्या थी? कल मेरे प्रोग्राम में अली अजहर साहब कह रहे थे कि 100 मरतबा पोलिंग करवाएंगे ना, 100 मरतबा मैं जीतूंगा। एक तो देखिए पोलिंग से पहले हर कोई ये कहता है, एतमाद अपना दिखाता है, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर जो लीड इस वक्त है वो बरकरार रहती है तो ये एक बड़ा अपसेट होगा तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं 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 कोई बड़ा नहीं होगा। ये एक बयान था, सियासी बयान था। हाँ। जो वो दे गए आपके प्रोग्राम में और एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, उस्मान डार और वो ज़रा यंग क्राउड है कि जीत जाएंगे, ये कर जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून ने जीतनी थी। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। सियालकोट में देखें ना, एक MPA है जो तहरीक इंसाफ में ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे जो जीता हुआ है, एक MPA, बाकी सारी हो गुजरांवाला में इसी तरह देख लें, नारोवाल में इसी तरह देख लें। हाँ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून आगे है। ये डस्का, ये पूरी बेल्ट ये मुस्लिम लीग नून की है, 6 मरतबा सीटें जीती हुई। फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात जो है वो हुकूमत की गवर्नेंस परफॉर्मेंस है। हाँ। महंगाई है, बेरोज़गारी है, वोटर तंग है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग वो भी महंगाई से तो हर बंदा तंग है।
बेरोज़गारी सरबंद तवक्कुआत, वादे, दावे, नारे, फिर परसेप्शन की जंग साईं उस्मान बुज़दार हार चुके हैं पंजाब में। आज इमरान खान साहब ने खुद माना है कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने करती हैं। और देहातों में, अब देहातों में आटा, घी, चीनी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। पीने की अशिया वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। आदादोशुमारी ही बताते हैं। 300 रुपए का किलो घी कभी सुना था, 85 रुपए किलो का आटा कभी सुना था, 115 रुपए किलो की कभी चीनी सुनी थी, तो 200 रुपए किलो भिंडी कभी सुनी थी। अब सुन भी ली, खा भी ली। तो ये प्रॉब्लम है। सोहेल वड़ाई साहब, अब ये जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और उसमें पीटीआई ये दावा कर रही थी कि देखिए हम इलेक्शन जीत गए, ऐलान करें, लेकिन उसके बाद इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा बने, धांधली के इल्जामात लगे, कहा कि जो इंतजामिया थी उसने सपोर्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो आज अगर नून लीग जीत जाती है, इमरान खान साहब को जो बयानिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा? क्योंकि सब यही कहेंगे कि उस दिन धांधली हुई थी इसलिए आप जीत रहे थे इलेक्शन। आप दुरुस्त कहते हैं कि जाहिर है अगर आज नून लीग जीतती है तो नून लीग ये कह सकेगी कि पिछली दफ़ा धांधली हुई थी इसलिए आप कह रहे थे कि ऐलान करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि पीटीआई को भी इस इलेक्शन का हर सूरत में फ़ायदा है। अगर देखें पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है जी, तो पीटीआई ये कहेगी कि हमने सेंटर ऑफ दी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में पहली नकब लगाई है। और दूसरी तरफ अगर वोट उनके बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर बढ़ेंगे, जो पिछले 2018 का इलेक्शन था उससे लाजमी तौर पर 30-40 हज़ार वोट उनका बढ़ेगा। जब इतना वोट बढ़ेगा तो वो कहेंगे देखें पीटीआई पहले इस पोजीशन में थी, अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमने इतने वोट बढ़ा लिए हैं। बुनियादी बात यह है कि ये एक डिफ़िकल्ट सा हल्का है। डिफ़िकल्ट हल्का इसलिए है कि इसमें 70% जो है देही इलाका है, 30% शहरी इलाका है, और जो टाउन्स हैं वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है, और जो देहात हैं वहाँ से अली असद मल्ली जो है वो जीतेंगे। बुनियादी बात यह है कि इस सारे इलेक्शन से जो चीज़ दिलचस्प नज़र आ रही है कि जिस तरह किसी ज़माने में यूनियनिस्ट पार्टी होती थी, और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो सिर्फ देही इलाकों में होती थी, शहरी इलाकों में या टाउन्स में जो थी वो मुस्लिम लीग होती थी। फिर पीपल्स पार्टी आई, वो टाउन्स के अंदर और शहरों के अंदर वो होती थी, और देहात के अंदर मुस्लिम लीग नून होती थी या उस वक़्त की आईजीआई होती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई जो है वो देहात के अंदर है और देहात के अंदर रूल कर रही है, जबकि शहरों के अंदर और टाउन्स के अंदर जो है वो नून लीग जो है वो लीड कर रही है। तो इससे आपको ये ट्रेंड मिलता है कि जहाँ शऊर है, जहाँ पर लोग सोचते ज़्यादा हैं, जहाँ पे बरादरियों का असर रसूख इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो नून लीग को वोट मिल रहे हैं। जहाँ बरादरियों का असर रसूख ज़्यादा है, जहाँ दही असर रसूख ज़्यादा है, जहाँ ट्राइबल जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ पर पीटीआई जो है वो अभी कर रही है। कैंडिडेट और बरादरी की वजह से उनको वहाँ पे एक एडवांटेज है। जी, लेकिन इसमें शहजाद साहब वो सिर्फ कैंडिडेट नहीं, पार्टी नहीं, उसकी वजह सिर्फ कैंडिडेट भी होता है। उसकी वजह कैंडिडेट की बरादरी होती है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। अब मुझे ये बताएं मीर साहब, ये तो हमने बात कर ली कि अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर क्या होगा। अगर आज तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो पीडीएम जो कि एक जीत जाती नहीं, अभी तो नताइज मुकम्मल नहीं हुए ना, हमें तो दोनों तरफ की बात करनी है ना कि क्या असरात होंगे। असरात दोनों तरफ हो सकते हैं। भट्टी साहब इतना मायूस ना हो आप, उम्मीद रखें। तो 10,000 की लीड है। तो अगर आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है तो पीडीएम जिसमें दरार ऑलरेडी पड़ चुकी है वो कहाँ खड़ी होगी? उसमें उसके लिए तो बड़ा एक पहली बात तो यह है कि मुझे जो है ना वो मैंने अभी जब कहा कि मैंने कंफर्म कर लिया कि अली असद मली साहब ने वोट नहीं डाला, तो मुझे बहुत से साथी जो हैं हमारी अपनी कम्युनिटी के और हमारे अपने इदारे से भी पूछ रहे हैं यार तुम्हारा सोर्स कौन है। अब मेरा सोर्स एक ऐसा आदमी है जो सुबह से अली असद मली के साथ है। अच्छा। और अभी तक उनके साथ है, अयाज यूसुफ, और उसका नाम है अयाज अकबर यूसुफ ज़ई, जो जियो का रिपोर्टर है। उन्होंने आके ऑनर भी ये बताया, ऑनर भी बताया, लेकिन अभी मैंने उनसे दोबारा रिकन्फर्म किया। तो अली असद मली साहब ने वोट नहीं डाला। दूसरी बात यह है कि ये जो आप चेक करवाते हैं मली साहब का। दूसरी बात यह है कि आपने ये जो पूछा अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, अच्छा ये जो अगर है ना, ये भट्टी साहब कह रहे हैं कैसे जीत सकती है, तो ये ऐसे जीत सकती है भट्टी साहब अगर पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो लेटेस्ट जो फिगर्स आ रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो फॉर्म 45 के जरिए आ रहे हैं। फॉर्म 45 में जो दिए जा रहे हैं रिजल्ट, जो सरकारी है। हाँ, अच्छा, उसमें जो
360 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल। मेरे पास अभी तक सिर्फ 52 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है और इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हैं 17,420 वोट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 9,264 वोट। सिर्फ 52 पोलिंग स्टेशन है 360 के। 8,000। अच्छा, अब इसमें से अभी आप सोचे कि कम से कम 300 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अभी आना है। तो भट्टी साहब कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो तूफान आ सकता है, गर्दो गुबार फैल सकती है, धुंध नहीं आएगी लेकिन कुछ भी हो सकता है। धुंध नहीं आएगी इस मौसम में, धुंध नहीं आ सकती। हाँ। ये तो अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, अगर जैसा आपने इफ लगाया ना बीच में, अ बिग इफ, तो अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये सोचना चाहिए कि उसने जो पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया था पीडीएम में कि आप हमारे साथ इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें, लेकिन खुद आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है उसको अपनी पार्टी का जो कॉलो फेल का तजाद है वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मौसम है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए नौशीन इफ्तिखार के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे पास जियो पे इस वक्त नताइज चल रहे हैं 26 पोलिंग स्टेशन के, आपने 52 के बताया, हम 26 के बता रहे हैं। 8,819 वोट हैं नौशीन इफ्तिखार के और 5,140 वोट हैं अली अज़द मल्ली के, यानी कि तकरीबन 3,700 वोट का फ़र्क है। नौशीन इफ्तिखार इसमें आगे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई आज ये इलेक्शन जीत जाती है तो वो एक तो दावा करेंगे कि देखें पहले भी हम इलेक्शन जीते थे, हमने कहा था जीत गए, दोबारा आपने एक्सरसाइज करा ली, फिर हम जीत गए। ऑपोजिशन के लिए कितना बड़ा धचका होगा? कोई अगर नहीं जीतेगी, अच्छा मुस्लिम लीग नून जीत जाना है, मैं अगर क्यों तबसरा ज़ाया करूं, तजिया ज़ाया कर दूं अपना, अगर है ही कोई नहीं इसमें, अगर मगर कोई नहीं। नौशीन इफ्तिखार जीत गई हैं और जीत जाएंगी, बड़ी आसानी से जीत जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, मीर साहब ने दिन में तीसरी मरतबा बात की है, बड़ी पते की बात है और बड़ी दिल को बात लगी है कि एक तरफ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाई बाई कर दिया, शोकाज नोटिस दे दिया, एएनपी बाहर निकल गई, उनको जैली पार्टियां समझ लिया, आप सरकार बन गए, वो हारी पथारेदार बन गए कि इस्तीफे, मामला इस्तीफों से चला था और जरदारी साहब से नाराज़ हो गए कि उन्होंने इस्तीफे कहा कि आप वापस आए, नवाज शरीफ साहब तो इस्तीफे जमा। दूसरी तरफ आप इधर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, थोड़ी देर तो रुके रहते। अब क्या जवाब है उन पीडीएम तोड़ने का? मुस्लिम लीग नून एक तरफ पीडीएम तोड़ चुकी, दूसरी तरफ इलेक्शन। आप समझे नून लीग ने तोड़ी पीडीएम। हाँ, चलिए मैं इस पे बात करता हूँ मजीद। राना अंसर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो डस्का में शहरी आज जिन्होंने कवर किए। राना अंसर जरा बताइएगा, अब तक जो हमारे पास नताइज आ रहे हैं उसमें नौशीन इफ्तिखार लीड कर रही हैं, कैसा देख रहे हैं आप? ये टर्नआउट जो है कितना था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा शहजाद, मैं थोड़ा सा, क्योंकि रिज़ल्ट की बात हो रही है, हमने ना सिर्फ आज सारा दिन इस इलेक्शन को कवर किया है, पिछले कई रोज़ से हम इस इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं इसको कवर कर रहे हैं, इनकी इंतखाबी मुहिम को भी देखते रहे हैं। थोड़ा सा इस हल्के का मैं ये आपको ज़रा मंजर कशी कर दूँ, ये किस तरह का है। ये हल्का एक तरफ से शुरू होता है जहाँ गुजरात वज़ीराबाद वाली साइड से डस्का और सियालकोट का कॉर्नर शुरू होता है, आगे पहले जाम के चीमा से फिर आगे डस्का शहर आता है और उसके बाद सारा आगे तवील एक देहाती एरिया है। ये एक लंबी पट्टी है जो नारोवाल के कॉर्नर तक चली जाती है। तो इसका जो सियासी इसका पहलू है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अली अज़द मल्ली जो है वो किला कालर वाली जो इस हल्के की आखिरी साइड है देहाती एरिया की, नारोवाल की तरफ, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इनकी अपनी इंतखाबी मुहिम में जो ये दावे करते रहे हैं, तो पीटीआई की क़यादत ये कहती रही है कि देहाती एरिया में इनकी अक्सरियत है। जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें भी यही बात सामने आई थी कि देहाती एरिया से जितना रिजल्ट आया था उसमें पीटीआई के वोट ज़्यादा थे। लेकिन जो ही ये डस्का शहर की तरफ आते हैं, ये डस्का शहर है, यहाँ नून लीग की अक्सरियत है, नून लीग का दावा यही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पहले हमारे रिपोर्टर से हमने आपस में जो मालूमात शेयर की उसमें भी यही सामने आया कि देहाती एरिया में टर्न आउट कम रहा है, वहाँ वोट कम पड़े हैं। शहरी एरिया है जो डस्का शहर का है, जाम के चीमा है, बड़े टाउन है, वहाँ पर ज़्यादा वोट पड़े हैं, वहाँ टर्न आउट देहात की निस्बत बेहतर था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद कहा यह जा सकता है कि जहाँ कम वोट पड़े हैं वहाँ रिजल्ट भी पहले आए हैं, पहले गिनती मुकम्मल हो गई है। तो जैसे जो बाद वाले रिजल्ट हैं वो शहर के हैं जहाँ ज्यादा वोट पड़े हैं। अच्छा, तो ये जो बाद वाले रिजल्ट आएंगे हो सकता है कि नून लीग जो है वो अपनी लीड को मजीद एक्सटेंड करे। अच्छा राना, हाँ मैं यही पूछना चाहता था, आप कह रहे हैं कि अभी तक जो नताइज आ रहे हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज के आ रहे हैं क्योंकि वहां पे वोट ही कम कास्ट हुआ है, तो गिनती जल्दी हो गई है। तो इसका मतलब शहरी इलाकों के अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं और उस वजह से नून लीग की लीड बढ़ सकती है।
जी बिल्कुल शहजाद, बड़ा सीधा सा फार्मूला है। जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट कम पड़े हैं वहाँ गिनती जल्दी मुकम्मल हो गई है। जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी फॉर्म 45 साइन कर दिया जाएगा, तो ये फॉर्म 45 जो है वो गैर मुसद्दका रिजल्ट भी आ रहा है, दूसरे उम्मीदवारों के पास भी जा रहा है। यही मालूमात हम भी लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो देहाती एरिया है वहाँ वोट कम पड़े थे, तो वहीं से पहले रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। बहुत तो जो शहर का इलाका है, दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ पे कम वोट होगा वहाँ गिनती जल्दी हो जाएगी। एक सवाल पैदा लेकिन सर प्रेसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी जाए रिटर्निंग ऑफिसर के पास। एक सवाल पैदा हो जाएगा जी कि अगर ये इसी तरह जो लीड यही रही अगर मुस्लिम लीग नून की और ये बढ़ती गई और एंड रिजल्ट जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका और नून लीग के वोटों का को 20-25 हज़ार का अगर फ़र्क हो गया, तो फिर 19 फरवरी का जो इलेक्शन है उसके बारे में वो फिर एक दाग बन जाएगा तहरीक इंसाफ, दाग बन जाएगा, क्योंकि वो कहते रहे कि साफ और शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और फिर तमाम उंगलियां यही उठेंगी कि धांधली हुई थी, इसलिए आप जीत अब मैं पता चल गया मैं अगर अपना क्यों बचा लिया। जी जी पता चल गया ना कि अभी शहरी में आने अंदाजा लगा लिया। अच्छी बात है, आप अपना अगर बचा रहे हैं, ये देहाती इलाकों के आप अपना अगर भी बचाएं और अपना मगर भी बचाएं। अच्छा सोहेल साहब, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल है उसके बाद आज का नतीजा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी सिग्निफिकेंस रखता है? पीटीआई जीत जाए तो ऑब्वियसली बड़ा धचका होगा, लेकिन अगर पीटीआई हार भी जाए तो पीडीएम की सूरत हाल देखकर, ऑपोजिशन की सूरत हाल देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीएम के टूटने के बाद जाहिर है अब तो देखना सिर्फ यही है, हुकूमत के लिए तो धचका तभी साबित हो सकता है तरीन फैक्टर हो, अंदरूनी बिकरिंग हो, अंदरूनी टूट फूट हो। अब तो एक जो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ डिस्टेबलाइज कर सकती है हुकूमत को, इस हल्के के इलेक्शन से क्या डिस्टेबलाइजेशन होनी है? अलबत्ता तरीन फैक्टर से और जो इंटरनल बिकरिंग चल रही है उससे डेफिनेटली हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन का रास्ता हमवार होगा। दूसरा सीधा सा फार्मूला है, पिछली दफ़ा 8000 डस्का में जो थी वो नून लीग की लीड थी, इससे पिछले 2018 के इलेक्शन में 15,000 की लीड थी। अगर तो नून लीग की लीड जो है डस्का में 15,000 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो नून लीग जीत जाएगी, और अगर उसकी लीड कम रहती है डस्का में तो डेफिनेटली फिर जो पीटीआई है उसको एडवांटेज होगा। और बज़ाहिर ये इस वक्त यही लग रहा है कि नून लीग ने वो अपना एडवांटेज बरकरार रखा हुआ है। सही, हम ब्रेक लेंगे और इस तरीन फैक्टर पे भी बात करनी है कि ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि कल जो इशाया हुआ उसमें 5 MNAs थे, कह रहे हैं कि 14-15 वहाँ पे MPs भी मौजूद थे, और जब ये टीवी पर आके बात करते हैं तो कहते हैं कि हम PTI का, इमरान खान हमारे कप्तान हैं, लेकिन जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है इसी किस्म की है कि ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और अगर इन केसेस को वापस नहीं लिया गया तो हम इस फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं, ये मैसेजिंग हो रही है। लेकिन जब बात करते हैं तो बड़ी ही रिकंसिलेटरी टोन